लोक सभा चोणां दे मद्देनज़र हर एक पार्टी दे वल्लों अपने अपने मैनीफेस्टो भी जारी किए जा रहे हैं। अज कांग्रेस दे वल्लों भी चोण मैनीफेस्टो जारी कर दिता गया। राहुल गांधी दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उस तो बाद पिटारा वादियां दा खोल दिता गया। कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ने पार्टी का चोण मैनीफेस्टो जारी किया। इसका सिरलेख है, हम निभाएंगे। जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं, जनता से एक रिस्पांस मिलता है। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह वर्गे दिग्गजां की मौजूदगी च कांग्रेस मुखी राहुल गांधी ने कांग्रेस का चोण मनोरथ पत्र जारी कर अखाड़ा 2019 का आगाज कर दिता। कांग्रेस के घोषणा पत्र विच गल तां गरीबी और बेरोजगारी नाल लड़न दी हुई, पर निशाने ते रही मोदी सरकार दी आर्थिक नीतियां और खुद प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। कांग्रेस मुखी न सिर्फ केंद्र दी नीतियों ते सवाल चुकते नजर आए, बल्कि देश की गरीब आबादी नूं लगातार 5 साल 72,000 सालाना देण दा वादा भी किया। गरीबी पर वार 72,000, और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। तो राहुल ने अपनी न्याय स्कीम नाल जीएसटी और नोटबंदी नूं भी साधिया और साफ कर दिता कि कांग्रेस की यह योजना न सिर्फ गरीबों के लिए है, बल्कि इसका असर भारत के अर्थचारे उत्ते भी नजर आएगा। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बात। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू होगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र च बेरोजगारी नाल जूझदे नौजवानों के लिए रोजगार के सपने भी ने, तो एंटरप्रेन्योर के लिए कारोबार दे विच सहूलतां दा वादा भी। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। हुण तो दस दें कि 2019 की जंग जितने के लिए कांग्रेस ने जो वादे किए ने, उन्होंने मुताबिक हर साल गरीबों को 72,000 रुपए सीधे खाते में आउणगे। मनरेगा च 150 दिन काम की गारंटी मिलेगी। 22 लाख सरकारी अहुदे भरे जाणगे। 10 लाख नौकरियां ग्राम पंचायतां च दित्तियां जाणगियां। कारोबार दे लई मंजूरी जरूरी नहीं होवेगी। किसानां दे लई वखरा बजट पेश किया जाएगा। किसानां वल्लों लोन ना चुकाउण ते क्रिमिनल दी बजाय सिविल केस मन्निया जाएगा। सिक्ख्या ते सेहत सहूलतां ते भी जोर दिता जाएगा। राफेल सौदे की जांच होगी। देशद्रोह की धारा खत्म की जाएगी। कहना गलत नहीं होगा कि 2014 की हार तो सबक लेंदे हुए न सिर्फ कांग्रेस इस चोणां दे विच आक्रामक रुख अपना रही है, बल्कि कांग्रेस सीधा लोकां दे मुद्दों उत्ते फोकस कर रही है। देश दे विच वाधे रोजगार संकट ते कांग्रेस ने अपना प्लान पेश किया है, तो गरीबी तो देश की वड्डी आबादी नूं कढण दी योजना भी देश के सामने रखी। पर देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की यह पहल 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ आम आदमी के मुद्दे ते वापस लिया सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ
ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੂਬ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿਸ਼ਨ 2019 ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਿਰਫ ਰੇਲ ਬਜਟ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ कि सत्ता च वापसी हुई तो किसानों के लिए वक्त तो बजट भी पेश होएगा। तो किसानों के लिए हमने दो चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी। किसानों का कर्जा भी एक बड़ा मुद्दा हमेशा तो रहा है। जिथे राहुल ने कर्ज माफी की गारंटी का वादा किया तो उत्थे ही कर्जा ना देने वाले किसानों ते क्रिमिनल केस ना चलाने का दम भी भरिया। हमारे किसान हैं ईमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस हो। कांग्रेस किसानों को लुभाउण की कोशिश कर रही है तब बीजेपी वालों कांग्रेस के दावियां ते सवाल चुके जा रहे हैं ते सवालों के कटहरे च कांग्रेस के उस दावे नूं भी खड़ा किया जा रहा है जिस विच मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के किसानों के कर्ज माफी का जिक्र किया गया। अब फार्म लोन वेवर्स, अभी तक कहते रहे वेव करेंगे, अब कहते हैं सिविल ऑफेंस होगा, सिविल रिकवरी होगी। और देखो हमने 5 राज्यों में 2 दिनों में कर दिया। मुझे मालूम नहीं कि किस दुनिया के ऑर्बिट में रहते हैं। आप इन 5 राज्यों में जाकर पूछ लीजिए, डेटा अवेलेबल है। कुछ टोकनिज्म भी कहीं तो नहीं हुआ। लंघे दिसंबर च 3 सूबਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ वापसी करने वाली कांग्रेस एक बार मुड़ तो किसानों के सहारे सत्ता ਦੀਆਂ पौड़ियां चढ़न की कोशिश कर रही है। हालांकि किसानों ਨੂੰ राहुल के वादियां च कितना दम नजर आता है ਇਹ ਤਾਂ 23 मई ਨੂੰ ही साफ हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। कांग्रेस के चोण मैनीफेस्टो तो तमाम दिग्गज आगुआं का कहना है, तुहानूं वो भी सुनावांगे कि कुछ कह रहे हैं, पर उस तो पहला किसानों की राय भी साडे दर्शकां नूं सुणाउने आ जिन्हां दे लई मैनीफेस्टो तैयार किया गया। सरकारां वल्लों मतलब कोई भी इन्हां दे विच ना स्वामीनाथन रिपोर्ट नूं लागू करना, जिहड़ा करजा विराट रूप जिहड़ा धार कर गया है, किसानां आत्म हत्या कर रहा है, खुदकशियां दे राह पै गया, सरकारां उहदे बारे चुप ने। ये जिहड़ी चुप है बहुत खतरनाक है देश वास्ते भी, अन्न पैदा करन वास्ते साडे किसानां दी होंद वास्ते भी। ते इस करके भी सरकारां ने पहला ना बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने ना इनू लागू कराया, उल्टा इन्हें सुप्रीम कोर्ट दे विच जाके हलफनामा दिता भी असीं इनू लागू ही नहीं कर सकते। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮਟਰਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ, ਆਲੂਆਂ 'ਚ ਘਾਟਾ, ਗੰਨੇ 'ਚ ਘਾਟਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
कांग्रेस के मैनीफेस्टो ते मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी जाहिर की है, ट्वीट किया ते बधाई दी है। कैप्टन ने ट्वीट दे विच लिखिया कि मैनीफेस्टो दे विच देश दे लोकां दीयां उम्मीदां नूं संजोण दे लई मैं कांग्रेस लीडरशिप नूं मुबारकबाद दिंदा हां। कांग्रेस दे मैनीफेस्टो दे विच भारत दीयां सब तो वड्डियां चुनौतियां ते खास तौर ते ध्यान दिता गया, जो कि अपने आप दे विच एक क्रांति है। तो पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने भी पार्टी के मैनीफेस्टो की तारीफ की है। न्याय चाहती है, देश की जनता से जो झूठ बोला गया था, देश की जनता को जो बीजेपी और खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुमराह किया था, अब वो जुमलों से उकता चुकी है। और मैं समझता हूँ 72,000 रुपया गरीब की जेब में, गरीब के ये वो 15 लाख की तरह नहीं है, एक हवाई किले नहीं थे। 72,000 रुपया जो है मैं समझता हूँ वो गरीब को कम से कम अपने पांवों पे खड़ा करेगा, ताकि वो देश के निर्माण में अपना योगदान डाल सके। चोण मैनीफेस्टो के राही कांग्रेस ने वादियां की झड़ी लगा दी है तो बीजेपी के वलों कांग्रेस नूं घेरिया गया। कांग्रेस के मैनीफेस्टो दे विच जो मुद्दे उस दे विच शामिल किए गए ने, इससे कांग्रेस नूं घेरिया गया बीजेपी के वलों। केंद्रीय खजाना मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के मैनीफेस्टो ते तिखा वार किया है। मैनिफेस्टो में यह कहा गया कि जब वो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं, लेकिन जानकारियों के अभाव में जो वायदे किए जाते हैं और ऐसे वायदे जो किए जाते हैं जिनको कभी लागू नहीं किया जा सकता, जो अपने आप में खतरनाक हैं, तब तो जनता उनको ये अवसर नहीं देगी। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। लगातार विरोधी कांग्रेस के मैनीफेस्टो नूं झूठ दा बुलंदा करार दे रहे हैं। पंजाब दी अकाली बीजेपी गठजोड़ की गल की जाए तो लीडरशिप ने कहा कि अजिहे कुछ वादे ने कैप्टन ने भी किए सी, 2017 दे विच कीते सन, पंजाब दी जनता दे नाल कीते सन, लेकिन एक भी वादा जो है हाल तक पूरा नहीं किया गया। मैं वही कहना चाहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चोण मैनीफेस्टो रिलीज किया सी। उन्हें दशमेश पिता की चरना की सौं खाधी सी, गुटका साहब की सौं खाधी सी, तक श्री दमदमा साहब तरफ हथ करके सौं खाधी सी, एक नहीं पूरी की। एडा वड्डा झूठ बोल के गुरुआं की सौं खा के मुकर जाते हैं। आ तां रद्दी का कागज है। कांग्रेस का एक ऐसा ही झूठा मैनीफेस्टो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जारी किया सीगा, ਉਹਦਾ भी कोई नाम रखिया सी और मनमोहन सिंह जी ने गवाही पाई सी। ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। पवित्र ग्रंथ जिहड़ा गुटका साहब है उन्होंने अमरिंदर सिंह ने हाथ च लैके लोगों को मूर्ख बनाया। सो मैं समझना वहां कि एक कांग्रेस का कल्चर झूठा मैनीफेस्टो और झूठ बोलना। मैं पूछना राहुल गांधी तो 55 साल तक 4 पीढ़ियां तक तुहाडा परिवार काबज रहा, तुहाडी सरकार रही, उदों ये वादे कित्थे सी? उदों तो गरीबी हटाओ दा नारा ही दिता सी, जिहड़ा नारा ही चलदा रहा। को मैनीफेस्टो तो पंजाब च भी रिलीज किया सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कोलों कराया सी। ਉਹ मैनीफेस्टो च तो सिर्फ पंजाब की जनता नाल धोखा है। तो तुसी समझते हो कि ਉਹੀ मैनीफेस्टो ਉਹੀ लोग ਉਹੀ कास्ट दिल्ली च बैठी है सिर्फ धोखा करूगी, ਜਿਹੜੇ 65 साल राज करके भी एक चोण मैनीफेस्टो ਨੂੰ लागू नहीं कर सके। कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ तख्त दमदमा साहब वाले पासे मूव करके कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने इत्थे पंजाब दे विच जारी की। उस मैनीफेस्टो के उत्ते भी डॉक्टर मनमोहन सिंह होरां दी मोहर सी। हुण जिहड़े अज दिल्ली दे विच बच्चिआं नूं 23 लाख जॉब की गल करदे आ, वो पहलां पंजाब दे विच दस्सण कि इत्थे धोखा क्यों दित्ता।